हेलो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक जॉन गैल्सवर्दी जी। ये 20th सेंचुरी के इंग्लिश नॉवलिस्ट और प्लेराइट हमारे माने जाते हैं और इनकी लाइफ से जुड़े हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। इनके नोटेबल वर्क आज हम देखेंगे। वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखना, स्किप मत करना। ये शुरू करते हैं जॉन गैल्सवर्दी जी। जॉन गैल्सवर्दी जी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड प्लेराइट ऑफ 20th सेंचुरी। इन्हें 20वीं शताब्दी के इन्हें इंग्लिश नॉवलिस्ट और प्लेराइट ये रहे हैं। इनका जन्म 14 अगस्त 1867 किंगस्टन अपॉन थेम्स सुरे, इंग्लैंड में इनका जन्म होता है। मृत्यु 31 जनवरी 1933, लगभग 65 की एज तक ये जिए हैं। और हैम्स्टेड, लंदन, इंग्लैंड में इनकी मृत्यु होती है। और मृत्यु किस कारण होते हैं कि इनको स्ट्रोक आया था और उस कारण इनकी मृत्यु होती है। नोटेबल वर्क, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 1932 में इनको दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन। और किसके लिए? फोर साइड सागा के लिए। आगे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे फोर साइड सागा इनकी क्या थी। और पेन नेम जॉन सिंजॉन। पेन नेम इनका क्या रहा है? जितने इनके स्टार्टिंग में इन्होंने वर्क पब्लिश करे हैं वो जॉन सिंजॉन के नाम से इन्होंने किए हैं। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछ लिया जाता है कि इनके पेन नेम से इनके कितने कौन कौन से वर्क इन्होंने पब्लिश करे हैं और कौन से इनके अपने इन्होंने आउन नेम जॉन गैल्सवर्दी के नाम से इन्होंने पब्लिश करे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका पेन नेम इनका क्या रहा है? जॉन सिंजॉन। स्पाउस एडा गैल्सवर्दी, जो कौन थी? इनके कज़न की वाइफ थी और उसके साथ इनका लव अफेयर चलता है। और डिवोर्स के बाद ये दोनों शादी करते हैं और अच्छे से अपना जीवन अपना यापन करते हैं। लाइफ लॉन्ग फ्रेंड जोसेफ कॉर्नार्ड जिनके लाइफ लॉन्ग फ्रेंड रहे हैं और इनकी मुलाकात इनकी जहाज़ पर होती है क्योंकि जो जॉन गैल्सवर्दी जी का जन्म था, एक अच्छे परिवार में इनका जन्म हुआ था। काफ़ी रिच परिवार से बिलोंग रखते थे और इनका शिपिंग का इनका बिजनेस था। और इन्होंने 1889 में इन्होंने क्या थी? बैरिस्टर की इन्होंने ट्रेनिंग ली थी और ये दा बार कहलाए। और उसकी प्रैक्टिस करने की बजाय इन्होंने क्या है? कानून का अभ्यास करने की बजाय इन्होंने परिवार के जो उनका व्यापार था उसको, जहाज़ों का, उसको टाइम देना ज़्यादा पसंद करा। और 1891 और 93 कब? 1891 1891 और 93 में क्या है, ये दुनिया के टूर पर निकल गए थे। और वहीं पर मुलाकात इनकी किससे होती है? जोसेफ कॉर्नार्ड जी से इनकी मुलाकात इनकी होती है। और लॉ की पढ़ाई इन्होंने कहाँ से करी थी? न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड से इन्होंने लॉ की पढ़ाई करी थी। थोड़ी सी इसकी लाइफ से जुड़े मैं कुछ पहलू बता देती हूँ, फिर आगे और एक्सप्लेन करेंगे। 1895 में ये लव अफेयर में बढ़ गए थे। कब बढ़े थे? 1895 में। और एडा नेमिसिस पर्सन के साथ, जो उनके चचेरे भाई की पत्नी थी। और तलाक के बाद दोनों 23 सेप्टेम्बर 1905 को ये शादी कर लेते हैं। और 1895 में ही अपने लेखन के रूप में क्या है, इन्होंने अपने करियर जो उनका करियर की स्टार्टिंग करते कब से? 1895 से। और 1912 में स्लोटर हाउस, बूचड़ खाना का ये दौरा करते हैं। और वहाँ पर उन्होंने मासूम जानवरों के साथ जो अहम मानवीय व्यवहार वहाँ पर हो रहा था और किस तरीके से जानवर मारे जा रहे थे उसके मर्डर के उसमें एक रिपोर्ट तैयार वो करते हैं। इनका मन काफ़ी उदास होता है ये चीज़ें देखकर। और ये काफ़ी क्या है, मतलब उस चीज़ को देखकर काफ़ी भावुक हो जाते हैं और ये काफ़ी समय तक उस चीज़ को भूल नहीं पाते हैं। 1916 में जो जॉन गैल्सवर्दी जी और उनकी पत्नी ने हॉस्पिटल में भी इन्होंने काम किया है, मोस्टली नहीं पता है। और क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये क्या है, इन्वॉल्व ये रहे हैं और इन्होंने क्या है, हॉस्पिटल में भी काम इन्होंने किया है। आइए अब देखते हैं फोर साइड सागा, जिसके लिए इन्हें क्या है, नोबेल प्राइज़ दिया गया लिटरेचर की फील्ड में। ये इनकी क्या है क्रॉनिकल इनकी सीरीज़ रही है स्टोरीज़ की, जिसके अंदर नोवेल्स और इंटरल्यूड्स इनके रही हैं। इंटरल्यूड्स मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। इंटरल्यूड्स एक शॉर्ट टाइप स्टोरी होती है, उसको इंटरल्यूड्स कहा जाता है। ये क्या रहा है इनका फोर साइड सागा, एक नोवेल और इंटरल्यूड्स का एक संग्रह रहा है। इन्होंने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। फोर साइड सागा, द मॉडर्न कॉमेडी और एंड ऑफ द चैप्टर। फोर साइड सागा में देखते हैं द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906 में जो आई, इंडियन समर ऑफ फोर साइड 1918 में, जो मैंने अंडरलाइन की हुई है क्या है, इंटरल्यूड्स है, जिसे क्या है शॉर्ट स्टोरी कहा जाता था। इन चैंसरी 1920 में, अवेकिंग 1920, टू लेट 1921 में ये आई। और इसके बाद आया अ मॉडर्न कॉमेडी इन्होंने दी। और इसमें द वाइट मोंकी 1924 में, अ साइलेंट गोइंग 1927 में, अ सिल्वर स्पून 1926 में, पैसर बाय 1927 में, स्वैन सॉन्ग 1928 में। इसके अंदर भी क्या रहे हैं, 2 इंटरल्यूड्स हमारे रहे हैं।
और 1 2 3 इन्होंने इसके अंदर नोवेल इसने दिए हैं। एंड ऑफ द चैप्टर इसमें देखते हैं मेड इन वेटिंग 1931 में, और फ्लोइंग विडरनेस 1932 में, और ओवर द रिवर ये 1933 में इन्होंने दी है। एंड ऑफ द चैप्टर ये क्या था, फोर साइड साका की एक क्रॉनिकल सीरीज स्टोरी की और नॉवेल्स की रही है, और इसके लिए इनको क्या है लिटरेचर में नोबेल प्राइज इनको दिया गया। आइए इनके लाइफ से जुड़े हुए और इम्पोर्टेंट पहलू जानते हैं। ट्रैवल अबाउट टू लुक आफ्टर द फैमिली शिपिंग बिजनेस इंटरेस्ट, उन्होंने अपने परिवार के जो उनका जहाज़ों का व्यापार था उसको टाइम देना ज़्यादा पसंद करा, और वहीं पर ट्रैवल के दौरान ही मेट जोसेफ कॉनराड जिससे इनकी मुलाकात होती है। द टू फ्यूचर नोवलिस्ट बिकम क्लोज फ्रेंड, और वहीं पर दो नोवलिस्ट क्या है अच्छे दोस्त, गहरे दोस्त बन जाते हैं। इन 1895 गैल्सवर्दी बिगेन एन अफेयर विद एडा नेमिसिस, मैंने अभी बताया था 1895 में इनका अफेयर चलता है किसका, अपने कज़न की वाइफ के साथ, और दोनों शादी कर लेते हैं। आफ्टर हिज डाइवोर्स 10 ईयर लेटर द पेयर मैरिड ऑन 23 सेप्ट 1905 में ये दोनों शादी कर लेते और स्टे टुगेदर अंटिल हिज डेथ इन 1933, और लगभग इनकी मृत्यु तक ये क्या है दोनों साथ ये रहते हैं। फ्रॉम द फोर विंड्स इम्पोर्टेंट ये क्या था, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी का था, फर्स्ट पब्लिश वर्क, याद रखना जो कब आया 1897 में, पूछ लिया जाता है इनका फर्स्ट पब्लिक वर्क कौन सा था, फ्रॉम द फोर विंड्स इनका फर्स्ट पब्लिक वर्क ये रहा है जो कब आया 1897 के अंदर ये आया था इनका। दीज एंड सेवरल सब्सिक्वेंट वर्क्स वर पब्लिक्स अंडर द पेन नेम जॉन सिन जॉन, मैंने अभी बताया था इनके मोस्टली जो इनके स्टार्टिंग के इनके वर्क रहे थे इन्होंने किस नाम से पब्लिश करे, जॉन सिन जॉन के नाम से इन्होंने पब्लिश करे थे। और इन 1904 में ही बिगेन पब्लिशिंग अंडर हिज आउन नेम, कब से शुरू करा इन्होंने 1904 से शुरू करा, प्रोबेबली आउन द हिज डेथ ऑफ हिज फादर, अपने पिता की मृत्यु के बाद 1904 में लगभग उसके बाद इन्होंने क्या है जॉन गैल्सवर्दी जी के नाम से इन्होंने अपने वर्क को पब्लिश करना शुरू कर दिया। उससे पहले क्या है जॉन सिन जॉन के नाम से अपने वर्क को पब्लिश किया कर देते। हिस्ट फर्स्ट प्ले इंपॉर्टेंट, द सिल्वर बॉक्स इनका क्या है फर्स्ट प्ले इनका रहा है जो कब आया 1906 के अंदर आया। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी ये भी 1906 में है, ये क्या था इनका जो फोर साइड ट्रायोलॉजी थी इनकी उसके अंदर से लिया गया है। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी इनका भी ये क्या रहा है द फर्स्ट इन द फोर साइड ट्रायोलॉजी के अंदर जो कब आए दोनों 1906 में इन्होंने क्या है पब्लिश किए। ही इज़ द नोन फॉर द फोर साइड सागा, मैंने भी बताया था फोर साइड सागा के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। इनकी क्या आती है ट्रायोलॉजी थी नोवेल्स की, और क्या थी इंटरल्यूड्स की, और इकोनोमियस फैमिली एंड कनेक्टेड लाइफ्स ये क्या है जीवन से जो परिवार से जुड़े हुए इसके अंदर क्या थी स्टोरी थी, उनके लाइफ से जुड़े हुए पहलू थे जीवन से। तो ये क्या है फोर साइड सागा के अंदर पारिवारिक स्टोरी इन्होंने क्या है पेश की थी। दिस वर्क डेल्थ विद क्लास एंड द पर्टिकुलर अपर मिडिल क्लास लाइफ्स, इसमें क्या थी अपर मिडिल क्लास और लोअर क्लास की जीवन से जुड़ी हुई कहानी इन्होंने पेश की हुई है। जो इन्होंने क्या थी इनकी जो ये ट्रायोलॉजी इन्होंने लेकर ये आए थे। अलोन विद जॉर्ज बर्नार्ड शाह, जॉर्ज इंपॉर्टेंट जॉर्ज बर्नार्ड जी शाह के साथ भी इन्होंने क्या है क्लास सिस्टम जो समाज में फैला हुआ था उस टाइम, क्लास सिस्टम और सोशल इश्यूज जो समाज के अंदर फैले हुए थे, जो भेदभाव की भावना फैली हुई थी उसको क्या है ये इन्होंने उजागर किया किसके जॉर्ज बर्नार्ड शाह जी के साथ। द बेस्ट नोन प्लेज इनका बेस्ट प्लेज में से जाना जाता है स्ट्राइफ को जो कब आया 1909 में। द स्किन गेम 1920 में इनके बेस्ट प्लेज में से इनको भी दोनों को जाना जाता है। ही इज़ द वन ऑफ द फर्स्ट राइटर ऑफ एडवर्डियन एरा के इनको क्या है फर्स्ट राइटर इनको माना जाता है। इंपॉर्टेंट अगेन लाइन, his depiction of the woman and unhappy marriage furnishing another recurring theme in his work, इन्होंने महिलाओं के लिए भी महिलाओं के हक के लिए भी क्या है इन्होंने आवाज़ उठाई है, और उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार समाज में होता था उसके लिए भी इन्होंने क्या है काफ़ी कुछ इन्होंने अपने प्लेज और नॉवेल्स के अंदर दिया है। और his work is often less convincing when it deals with the changing face of wider British society and how it affects people to the lower social class। इन्होंने जो ब्रिटिश समाज में लोअर क्लास सोशल जो क्लास था उसके साथ जो अमानवीय व्यवहार समाज में होता था उनके साथ जो भेदभाव होता था उसको भी इन्होंने क्या है अपने नोवेल और प्ले में उजागर इन्होंने किया है।
Through this writing, he campaigned for the variety of case including prison reform, women's right, animals welfare and the position of censorship। इन्होंने क्या है अपने लेखन के माध्यम से विभिन्न अभियान इन्होंने चलाए हैं, जिसमें जेल सुधार हो गया, महिलाओं के अधिकार से जुड़े हुए मुद्दे हो गए, पशु कल्याण हो गया, क्योंकि ये बूचड़ खाने में गए थे और वहाँ देखकर इनका मन क्या है काफ़ी उदास है हो गया था, और उन्होंने उसमें जो उन्हें अवार्ड दिया गया उसको भी लेने से मना कर दिया था। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, इम्पोर्टेंट सबको नहीं पता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, ये इंक्लूड उसमें रहे हैं, लगभग ये 47 साल के उस टाइम थे। और ही वर्क इन फ्रांस एट द बैंड्रोल हॉस्पिटल ऑफ डिसेबल, जो हमारे सोल्जर रहे हैं उनके देखभाल के लिए भी इन्होंने काम किया है। ये एक एज आ डॉक्टर के रूप में भी कह लो इन्होंने काम किया है और उनकी काफ़ी सेवा इन्होंने किया है। और जो ही ऑल्सो साइन ओवर हिज फैमिली हाउस, उन्होंने जो उनका मकान था, उनका परिवार घर था, उनको एज अ रेस्ट होम बना दिया था। किसके लिए? जो वहाँ पर घायल जो सैनिक थे उनकी इंजरी के लिए, उनके लिए उन्होंने क्या अपने घर को ओपन कर दिया था और खुद वो उनकी क्या वहाँ पर देखभाल कर रहे थे। इलेक्ट एज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल पेन लिटरेरी क्लब 1921 में, इम्पोर्टेंट इनको क्या है पेन क्लब का मेंबर चुना गया, प्रेसिडेंट चुना गया। पेन क्लब में क्या था, जो वहाँ पर काफ़ी जो बड़े बड़े लेखक थे, कवि थे, निबंधकार थे, उपन्यासकार थे, उनको क्या है हेड इनको बना दिया गया, उनको प्रेसिडेंट वहाँ का बना दिया गया। अपॉइंटेड टू द ऑर्डर ऑफ मेरिट 1929 में इनको क्या है ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए अपॉइंट किया गया। टर्न्ड डाउन और नाइटहुड की उपाधि लेने से इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि जब ये वहाँ पर बूचड़ खाने में गए थे, जहाँ पर क्या है जानवरों को स्लोटर हाउस में, क्या 1912 में 1912 में स्लोटर हाउस गए थे, बूचड़ खाना का दौरा किया, और वहाँ पर जो अमानवीय जानवरों के साथ हो रहा था, इनका दिल काफ़ी दहल गया था और इसलिए इन्होंने नाइटहुड की उपाधि लेने से मना कर दिया था। अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, अभी बताया था किसके लिए, इन्हें 1932 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ही वॉज टू इल टू अटेंड द नोबेल अवार्ड सेरेमनी, जब इनको नोबेल प्राइज दिया जा रहा था ये काफ़ी बीमार थे और ये इस लायक नहीं थे कि नोबेल प्राइज़ को भी अटेंड कर सके, काफ़ी बीमार ये थे और डाइड 6 वीक्स लेटर, और उसी के लगभग 6 सप्ताह के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। जॉन गैल्सवर्दी लाइव फॉर फाइनल 7 ईयर ऑफ हिज लाइफ एट ब्यूरी इन वैक्स, वेस्ट सक्सेस में क्या है अपने लाइफ के 7 साल लगभग ये बिताते हैं। और ही डाइड फ्रॉम अ ब्रेन ट्यूमर, बताया था मैंने ब्रेन ट्यूमर के कारण की मृत्यु होती है 31 जनवरी 1933 एट हिज लंदन होम, लंदन के होम इनकी मृत्यु होती है और ग्रोव लॉग हैम्पस्टेड में इनकी मृत्यु हो जाती है। इंपॉर्टेंट 4-5 पॉइंट और इसमें क्या है, जो इन्होंने इनका पेन नेम था जॉन सिन जॉन, मैंने बताया था उस नाम से इन्होंने कौन कौन से अपने फेमस वर्क पब्लिश किए थे, कौन कौन से थे वो, फ्रॉम द फोर विंड्स 1897 में आई, जॉकलिन 1898 में आई, विला रूबिन 1900 में आई वो, अ मैन ऑफ डिवोन 1901 में। ये क्या थे इनके फेमस इनके वर्क रहे हैं और जॉन सिन जॉन के नाम से इन्होंने क्या है पब्लिश इनको किया था। हीज प्लेज ऑफन टुक अप स्पेसिफिक सोशल ग्रीवेंसेस, इन्होंने क्या है जितने भी इनके प्लेज रहे हैं, जितने इनके मोस्टली रहे हैं, जो सोशल समाज में जो भेदभाव की भावना जो समाज में फैली हुई थी उसके तहत उन्होंने अपने मोस्टली अपने प्लेज और अपने जितने भी इन्होंने नोवेल इन्होंने दिए हैं। और इन्होंने समाज में जो भी इनके जितने स्ट्राइफ हो गया या सिल्वर बॉक्स हो गया, जैसे सिल्वर बॉक्स 1906 में, उसमें क्या था एक धनी घर के जो चोर था, लड़के ने चोरी कर ली थी और वेश्या का पर्स उसने चुरा लिया था और गरीब चोर द्वारा धनी घर के चांदी का डिब्बा चुरा लिया था। किस तरीके से वो अमीर घर का बच्चा बच जाता है और गरीब फंस जाता है, इस तरीके से इन्होंने क्या है भेदभाव की भावना को समाज में उजागर इन्होंने किया था और किस तरीके से उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता है, इस तरीके से इन्होंने क्या है हर तरीके से समाज में फैली कुरीतियों को इन्होंने अपने